प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस निष्पत्ति पर विचार विमर्श करेंगे। इस विमर्श के पश्चात आप रस निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसको समझ पाएंगे। विभिन्न साहित्याचार्यों के द्वारा जो रस सूत्र की व्याख्या की गई है उनको जान पाएंगे एवं पाठक श्रोता सहृदय को रस की अनुभूति या अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है इसको भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मित्रों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि भावों की परिपक्वता को रस कहते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि के द्वारा पाठक, श्रोता, दर्शक या सहृदय के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव होता है वह उद्बुद्ध होता है, जागृत होता है और फिर परिपक्व होकर के रस रूप में बदल जाता है। रस की अभिव्यक्ति, अनुभूति, प्रतीति होती है सहृदय को। रस की निष्पत्ति, उत्पत्ति, अभिव्यक्ति की जो यह प्रक्रिया है इस पर विभिन्न साहित्याचार्यों ने बड़ा ही गहन चिंतन मनन किया है और काव्यशास्त्र का यह एक अति महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तो मित्रों, रस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के संबंध में रस की व्याख्या की है और रस की व्याख्या करते हुए उन्होंने जो रस सूत्र दिया, रस को समझने के लिए जो उन्होंने एक सूत्र प्रदान किया हम लोगों को, वह है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात्र रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के मिलने से, संयोग करने से, जुड़ने से, संयोजन से रस की निष्पत्ति माना। कालांतर में आगे चलकर आचार्य अभिनव गुप्त जो एक ध्वनिवादी आचार्य हैं ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में विभिन्न उनके पूर्ववर्ती आचार्य भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक
इत्यादि के विचारों को आधार बनाकर आचार्य भरत के रस सूत्र में जो संयोग एवं निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस सूत्र में जो संयोग एवं निष्पत्ति दो शब्द हैं, उस पर उन्होंने चिंतन मनन किया एवं अपने प्रबल तर्कों के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया, यह प्रमाणित किया कि रस की वास्तव में अभिव्यक्ति होती है। रस ध्वनित होता है या प्रकाशित होता है, और उन्होंने अपने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए अपने पूर्ववर्ती आचार्य भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक के सिद्धांतों की स्थापनाओं पर विचार किया और उनमें जो कुछ असंगतियां थीं या रस निष्पत्ति की जो वैचारिक परंपरा थी, वह किस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त होती है, इस पर भी आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रकाश डाला। तो मित्रों, हम सब भी एक बार संक्षेप में जो विभिन्न आचार्य हैं, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पर रस सूत्र की व्याख्या करने वाले व्याख्याता आचार्य, उनकी स्थापनाओं पर विचार करते हैं संक्षेप में। इस क्रम में जो पहली व्याख्या आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की करने वाले आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले जो प्रथम आचार्य हैं, वे हैं भट्टलोल्लट। भट्टलोल्लट ने आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग एवं निष्पत्ति का संबंध उत्पत्ति या आरोप से माना है। यही कारण है कि उनके मत को, रस की व्याख्या संबंधी उनके मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। इस क्रम में उन्होंने जो स्थायी भाव है और जो विभावादी हैं, उनके संबंध को उत्पाद्य उत्पादक संबंध के रूप में देखा। जो स्थायी भाव के साथ जो अनुभाव का जो संबंध है, उसे उन्होंने गम्य और गमक भाव के रूप में देखा एवं संचारी भाव का रसों के साथ जो संबंध है, वह पोष्य पोषक भाव के रूप में वे देखते हैं। आचार्य भट्टलोल्लट का यह मत था कि सहृदय पाठक, श्रोता, दर्शक जब नट या नटी को देखता है अभिनय करते हुए, तो जिन पात्रों का अभिनय नट नटी के द्वारा किया जाता है, पाठक, दर्शक, श्रोता या सहृदय उन पात्रों का आरोप नट नटी के ऊपर कर देता है, और इस प्रक्रिया में वह जो नट नटी है
और अगर वह राम और सीता का अभिनय कर रहे हैं तो पाठक श्रोता सहृदय नट को राम समझने लगता है एवं नटी को वह सीता समझने लगता है, और इस प्रकार उसके हृदय का जो स्थायी भाव है वह रस में बदल जाता है, उसको रस की प्रतीति होती है। और यह जो है सिद्धांत, यह उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहलाता है। मित्रों, इस संबंध में हम लोग यह देख सकते हैं कि आचार्य भट्ट लोल्लट ने जो संबंध माना है संयोग और निष्पत्ति का, वह उत्पाद्य और उत्पादक संबंध है। संयोग के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। भट्ट लोल्लट की दृष्टि में सहृदय के द्वारा रस का उत्पादन किया जाता है और उसे उत्पाद्य के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस संबंध में जो दूसरा मत है वह आचार्य शंकुक का है। आचार्य शंकुक के मत को हम अनुमीतिवाद कहते हैं। आचार्य शंकुक ने अपने मत अनुमीतिवाद में रस एवं विभावादि का जो संबंध माना है वह अनुमापक अनुमाप्य संबंध के रूप में देखते हैं। अपने मत अनुमीतिवाद को सिद्ध करने के लिए आचार्य शंकुक ने न्याय दर्शन की जो शब्दावली है, उसका जो एक पद है, प्रत्यय है, एक विचार है, चित्र तुरंग न्याय, उसको आधार बनाया है। और वे कहते हैं कि जिस प्रकार चित्र में दौड़ते हुए घोड़े को देखकर हम यह नहीं कहते हैं कि चित्र में जो घोड़ा दौड़ रहा है या जो घोड़ा है वह वास्तविक घोड़ा नहीं है। हमको चित्र में दौड़ते हुए घोड़े को देखकर यह अनुमान होता है, हम यह अनुमान लगाते हैं, यह अनुमान करते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है और वह घोड़ा है, वह वास्तविक घोड़ा है। वह हम उसको काल्पनिक घोड़ा नहीं समझते हैं, हम उसको देख करके घोड़ा ही समझते हैं। हालांकि वह वास्तविक घोड़ा नहीं होता है, चित्र का जो घोड़ा है वह वास्तविक घोड़ा नहीं होता है, किंतु हम फिर भी उसको घोड़ा ही समझते हैं। और अगर वह दौड़ रहा है चित्र में तो हम मानते हैं कि वह दौड़ रहा है। तो यही अनुमान जो है सहृदय पाठक श्रोता दर्शक नट नटी को देख करके लगाता है। नट नटी के ऊपर, नट नटी में वह राम सीतादि इत्यादि पात्रों का अनुमान करता है और जिससे उसके हृदय का जो स्थायी भाव है वह उद्बुद्ध हो जाता है, जागृत हो जाता है। और इस अनुमाप्य अनुमापक संबंध से, अनुमान के द्वारा उसे रस की अनुमीति होती है, उसे रस की प्रतीति होती है। अनुमान के द्वारा रस की सिद्धि पाठक श्रोता
एवं सहृदय करता है, ऐसा आचार्य शंकुक का मत है। रस सूत्र का जो तीसरा महत्वपूर्ण विवेचन किया जाता है, रस सूत्र की जो तीसरी अति महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, वह आचार्य भट्ट नायक के द्वारा की जाती है। मित्रों, रस निष्पत्ति की व्याख्या, रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, वह आचार्य भट्ट नायक के द्वारा किया गया है। आचार्य भट्ट नायक ने जिस सिद्धांत की स्थापना की है, वह भुक्तिवाद कहलाता है। और आचार्य भट्ट नायक रस एवं विभावादि का जो संबंध देखते हैं, वह भोज्य भोजक संबंध के रूप में देखते हैं। और इस संबंध में वे 3 व्यापार की कल्पना करते हैं, 3 व्यापार को प्रमुखता से देखते हैं। जो पहला व्यापार है उनका, वह अभिधा व्यापार है, दूसरा भावकत्व व्यापार एवं तीसरा भोजकत्व व्यापार। आचार्य भट्ट नायक रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पाठक, दर्शक, श्रोता, सहृदय, नट नटी के द्वारा जो नाट्यादि से अभिव्यक्त किया जाता है, जो भाव अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसका वाच्यार्थ अविधा शब्द शक्ति के द्वारा ग्रहण करते हैं। और उस वाच्यार्थ से उनके हृदय का जो है स्थायी भाव, वह जागृत हो जाता है और उनको उसकी अनुभूति होती है भोजकत्व व्यापार के द्वारा। आचार्य भट्ट नायक ने मित्रों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि रस की जो निष्पत्ति है, वास्तव में वह उसे हम अनुभूति के रूप में लेते हैं। रस वास्तव में अनुभव की वस्तु है, वह अनुभूत होती है, अनुभव की जाती है, उसे हम महसूस करते हैं। अविधा व्यापार वाच्यार्थ के द्वारा, फिर भावकत्व एवं भोजकत्व की प्रक्रिया से रस की सिद्धि होती है, निष्पत्ति होती है, अनुभूति होती है। इसी संबंध में आचार्य भट्ट नायक ने भारतीय काव्यशास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण प्रत्यय या विचार दिया, जिसे हम साधारणीकरण के रूप में जानते हैं। आचार्य भट्ट नायक ने कहा कि अनुभूति के स्तर पर, हृदय के स्तर पर विशिष्ट और सामान्य का भेद समाप्त हो जाता है। रसलोक में, भावलोक में धर्मगत, जातिगत, समाजगत, वर्णगत और जो वहाँ की जो शेष जो विषमताएं हैं, असमानताएं हैं, वे सब की सब समाप्त हो जाती हैं। रसलोक में, हृदय लोक में, भावलोक में एक समान भूमि पर विशिष्ट और सामान्य प्रतिष्ठित हो जाता है, समत्व स्थापित होता है, समानता स्थापित होती है, सह अस्तित्व स्थापित होता है, सद्भाव स्थापित होता है भावना, हृदय, अनुभूति के स्तर पर। और यह सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया है, वह साधारणीकरण है। और यह आचार्य भट्ट नायक का
भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में विशिष्ट अवदान माना जाता है। आगे चलकर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, आचार्य भट्ट नायक के मुक्तिवाद के बाद आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा रस सूत्र की व्याख्या की जाती है और जो उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अभिनव गुप्त भारतीय गुरु शिष्य की परंपरा में बहुत बड़े शिष्य माने जाते हैं। महान शिष्यों में से एक शिष्य, जिस प्रकार से हम सब आरुणि को जानते हैं, उसी प्रकार से आचार्य अभिनव गुप्त भी उसी परंपरा के अंग हैं और अति मेधावी, अति प्रतिभाशाली आचार्य हैं। हम सब देख रहे हैं अभी उनके जो चिंतन है उसको। तो आचार्य अभिनव गुप्त अपने ग्रंथ अभिनव भारती में रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए और पूर्ववर्ती आचार्य भट्टलोलट का उत्पत्ति या आरोपवाद, आचार्य शंकु का अनुमितवाद एवं आचार्य भट्टनायक के द्वारा प्रवर्तित भुक्तिवाद को समवेत रूप से देखते हुए, मिलाकर देखते हुए, और फिर वे रस सूत्र में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति आचार्य भरत के द्वारा प्रवर्तित दिए गए इस रस सूत्र में वे निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति मानते हैं एवं रस एवं विभावादि का संबंध जो है वह व्यंजक संबंध के रूप में देखते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसमें एक महत्वपूर्ण प्रत्यय था अविधा व्यापार। उसकी जगह वे व्यंजना व्यापार को मानते हैं और वे कहते हैं कि पाठक, श्रोता, दर्शक या सहृदय को नटादि के अभिनय के द्वारा रस जो है वह व्यंग व्यंजक भाव से ध्वनित होता है, वह अभिव्यक्त होता है, वह प्रकाशित होता है। उसके हृदय में जो स्थायी भाव है वह नटादि के द्वारा जो है उसको अपने अभिनय के माध्यम से ध्वनित कराया जाता है, अभिव्यक्त कराया जाता है, प्रकाशित कराया जाता है, या सहृदय के द्वारा उसको उसी रूप में ध्वनित, प्रकाशित, अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस क्रम में आचार्य अभिनव गुप्त विभावन व्यापार की कल्पना भी करते हैं। नटादि के द्वारा जिस भाव को व्यंजित किया जाता है, ध्वनित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है, उसको सहृदय अपनी भावना के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी संवेदनशीलता के द्वारा, अपनी रस ग्राह्यता के द्वारा अनुभव करता है, अभिव्यक्ति उसको होती है, वह उसको महसूस करता है। प्रकारांतर से हम लोग यह देखते हैं कि भट्ट नायक की जो बातें थीं उसको थोड़ा बहुत संशोधित कर दिया है आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद में। व्यंजना
शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ की प्रतीति, विशेष रूप से जो प्रतीयमान अर्थ है नाट्यादि के संबंध में, रसादि के संबंध में, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो मित्रों, आचार्य अभिनव गुप्त ने रस निष्पत्ति का अर्थ रस की अभिव्यक्ति माना है। रस की अभिव्यक्ति होती है उनके हिसाब से पाठक, श्रोता, दर्शक या सहृदय को अब हम लोग मित्रों एक बार पुनः जो रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याता हैं एवं उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उस पर विचार कर लें। आचार्य भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्ति या आरोपवाद। आचार्य शंकु का सिद्धांत है अनुमीतवाद। आचार्य भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद एवं आचार्य अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।